हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोग ज्योमेट्री के 3 सेशन कर चुके हैं। उन सेशन को जरूर से जाके देखिएगा, एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक बार रिव्यू मारेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। @SSC_ टेक्स्ट बुक यहाँ पर आपको जुड़ जाना है ताकि आपको PDF एंड नोटिफिकेशन मिल जाए क्लासेस का। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है दोस्तों? इट्स ऑल अबाउट रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी कहते हैं इन्हें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। रेशो क्यों है? क्योंकि दोस्तों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है दो साइड्स को, कॉस रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एंड हाइपोटेन्यूज को, टैन रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस को। एक रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं ये, मतलब कि दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते दोस्तों। अब ना एक चीज जो है जो कि एग्जामिनर ना डायरेक्टली पूछता है, अगर हमको पता होगी वो चीजें तो हम लोग जल्दी आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। क्या है दोस्तों? ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई साइन और कोसिकेंट क्या इनवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं। साइन क्या होता है? 1/कोसिकेंट। एक बार जूम कर देता हूं मैं। साइन एंड कोसिकेंट क्या इनवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इससे हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है दोस्तों? एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 मेरे पास निकल के आता है। ठीक है, पता चला? इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 के बराबर। वैसे ही कॉस सीकेंट बनाता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। टैन कॉट बनाता है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैन क्या होता है? साइन बाय कोस होता है, ये भी आपको पता है। ये रिलेशनशिप यहां से निकल के आता है, मतलब कि साइन को हम लोग टैन और कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो फाइनल अपने पास रिलेशनशिप है जिसको आपको नोट कर लेना है वो कौन सा वाला है? वो है ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम लोग दोस्तों। रिलेट कैसे करेंगे? देखो, इनवर्स का मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि साइन हमारे पास क्या है? 1/2। तो साइन का किस साथ बना था? कोसिकेंट के साथ बना था। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका। 1/2 का उल्टा किया 2 हो गया। 1/√2 है तो इसका उल्टा √2 हो गया। 3/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो गया? 2/√3। ठीक है, साइन का बन गया कोसिकेंट के साथ, टैन का बन जाएगा कोट के साथ, और कोस का बन जाएगा सीकेंट के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? तो ऐसे करके हम लोग चीजों को याद रख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, जहां जहां मैंने टिक किया है उसको नोट करना है। अब दोस्तों ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट अब आपको ना इसको दिमाग में रखना है और जल्दी से वैल्यूज के पुटिंग करें। अगर जैसे बोलूंगा कि cos 60 डिग्री क्या होता है तो आपको डायरेक्टली बोलना है सर ये होता है। tan 45 डिग्री क्या होता है सर? बोले ये होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए डायरेक्टली। तो तरीका क्या होता है? देखो, 0, आधा, आधे का आधा, पौना और 1। cos क्या होता है? को रिलेशनशिप बनाता है। तो 1 यहां आ गया, ये वाला वैल्यू यहां आ गया, ये वाला वैल्यू सेम रहता है, ये वाला वैल्यू यहां आ गया, ये वाला वैल्यू यहां आ गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, बताइए हमको। tan का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसिकेंट एंड कॉस का उल्टा सीकेंट। याद हो जाएगा ऐसे। बस ऊपर वाला याद रखना है, बाकी चीजें दिमाग में फीड करने का कोशिश करना है उसको। को फंक्शन दोस्तों, को का मतलब क्या होता है? व्हाट इज को? को मींस टुगेदर। ठीक है, को मींस टुगेदर। अब भाई टुगेदर का मतलब कि साइन, अगर साइन का एंगल है कोई और मैं कहता हूं कि वो बराबर है कॉस के एंगल के, तो दोस्तों ये बात क्या क्लियर होगी कि दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो इसको मैं यहां लिखता हूं ऐसे, साइन साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां लिखा कैसे गया? ये साइन 90 माइनस थीटा और इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे हो इसका और इसका सम क्या आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 बन रहा है। यस, तो को रिलेशनशिप साइन कॉस के साथ बनाता है, टैन कॉट के साथ बनाता है, सीकेंट कोसिकेंट के साथ बनाता है। ठीक है, ये बाकी ये उल्टा दे रखा है। साइन एंड कॉस मतलब कि कॉस एंड साइन का भी होगा, टैन एंड कॉट का तो कॉट एंड टैन का भी होगा। मतलब सिंपल सी बात क्या है? दोनों एंगल्स का सम क्या हो रहा है दोस्तों? 90 डिग्री। तो ये बराबर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है को रिलेशनशिप। अच्छा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि x प्लस 1/x अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 + 1 हमारा 2 होता है। सिमिलरली देखो ये क्या बनाते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं। तो 1 + 1 2 दे रखा है, तो इसकी पावर जितनी मर्जी हो जाए, सेम पावर इसकी, तो 2 ही होगा वो। ये बात क्लियर होगी आपको? ये बात आपको क्लियर होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
सिमिलरली कॉस थीटा प्लस सीकेंड थीटा जो कि इनवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं 2 के बराबर है, तो पावर जितनी मर्जी हो जाए तो इनका सम 2 के बराबर ही होगा। सिमिलरली फॉर tan एंड कोट। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा अगर 0 है तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है 1/x। ये क्यों होता है एक बार देख लो। हमको एक आइडेंटिटी पता है दोस्तों, क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे लिखते हैं इसको, ए प्लस बी, ए माइनस बी करके लिखते हैं 1 के बराबर। तो वैसे इसको लिखूंगा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, एंड सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा ऐसे। तो इसका रिलेशनशिप क्या बन जाता है, x अगर कोई भी वैल्यू होगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा मेरे पास। अगर प्लस मेरे पास x है तो इन्वर्स जो माइनस का होगा वो 1/x। सिमिलरली अगर माइनस का वैल्यू x है तो प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्वर्स, मतलब कि इन्वर्स रिलेशनशिप बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही कोसिकेंड एंड कॉट का बनता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी एक और होती है अपने पास, क्या दोस्तों, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके कारण क्या होता है हमारा, कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा अगर x है तो उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस एक्स होगा तो प्लस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात, x है तो 1/x हो जाएगा दूसरा वाला टर्म। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखना आइडेंटिटी दे रखी है। पहली आइडेंटिटी ये है, पता होना चाहिए आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोई वैल्यू पुट कर लो यार, मैं कह रहा हूं कि 60 डिग्री पुट कर लिया मैंने, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, √3 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये 1 के बराबर ही होगा, देखो 3/4 प्लस 1/4 1 के बराबर हो रहा है, यस। कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं आप लोग अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और अपने पास तीसरी आइडेंटिटी आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन टू थीटा इसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा इसके बराबर होता है, tan टू थीटा इसके बराबर होता है। इसको जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो दोस्तों, ठीक है, पहली चीज क्या है, साइन टू थीटा इसके बराबर और कॉस टू थीटा, जो कॉस टू थीटा है वो तीन वैल्यूज हमको ला के देता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तीन चीजें ला के देता है। और साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और tan टू थीटा होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक प्रूफ लेकर आया हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो मैंने क्या किया है, एक फॉर्मूले का यूज किया। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो यहाँ पर मैंने एंगल को क्या कर दिया, दोनों को सेम कर दिया, एक्स एंड एक्स। तो मेरे पास कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी कर दिया, तो एक कॉस टू थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया। वैसे सिमिलरली मैंने इसको ड्राइव किया तो दूसरा निकल के आ गया, वैसे ही अपने पास तीसरा निकल के आ गया। तो इसको आप लोग देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या मैंने यहाँ पर किया, आइडेंटिटीज का ही यहाँ पर यूज किया है मैंने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे tan निकालना है कॉट की फॉर्म में तो ये होता है, अगर मुझे tan निकालना है कोस की फॉर्म में तो ऐसे निकालेंगे। कुछ नहीं है यहाँ पर दोस्तों, तीन आइडेंटिटीज है, उसका ही आगे पीछे करके हम लोगों ने इसका निकाला है हिसाब किताब, जो कि दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज रामबाण है, मतलब कि इसके बिना तो अधूरा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं दोस्तों, अब ये वाला चीज तो देख लिया हम लोगों ने, इसको भी एक बार रिवाइज करके जाना है आपको, ठीक है, देख लेंगे इसको, ठीक है। अब दोस्तों क्वाड्रेंट्स पे आते हैं, क्वाड्रेंट्स में क्या क्या चीजें होने वाली हैं थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो क्वाड्रेंट में आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर अपने पास क्या होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं। चार क्वाड्रेंट में क्या क्या है दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एड शुगर टू कॉफी, कुछ भी कह लो, ए एस टी एंड सी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ पर होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका इनवर्स, ठीक है, उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पर tan और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कोस और सीकेंड का इनवर्स यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और यहाँ पर अपने पास 270 डिग्री, एंड यहाँ पर हमारा 360 डिग्री होता है। सबको पता है चीज, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों आगे, इसको देखते हैं। देखिएगा दोस्तों,
जब भी हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो चेंज हो जाएगा क्या, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसिकेंड सीकेंड में, सीकेंड कोसिकेंड में। जब हम लोग 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस करेंगे तो नो चेंज होगा। क्या दोस्तों, कोई भी चेंज यहां पर हमारा नहीं हो रहा होगा, इसका ध्यान आपको यहां पर रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर साइन चेंज की, तो माइनस, देखो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। बट दोस्तों जब सीकेंड एंड कॉस की बात करेंगे तो माइनस का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ये, और ये भी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव ही रहते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बताऊंगा कहां कहां पर यूज होगी ये, ठीक है। क्या होगा, कॉस माइनस एक्स अगर दिया तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, सीकेंड माइनस एक्स दिया गया तो प्लस का सीकेंड एक्स हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। अब दोस्तों आगे चलेंगे, आगे अपने पास क्या है, फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला सेशन। 10 मिनट हो चुके हैं, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। अगले सेशन में देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रीज जो भी रेशियोज है, कुछ स्पेशल केसेस है, उसमें कैसे कैसी चीजों को याद कर सकते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है, एंड दोस्तों अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। अब मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू, बाय।